बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बकरियों के अंदर थनों के हवाने के मसाइल जो हैं ये बड़ी हद तक हर आने वाले दिन में बढ़ते जा रहे हैं। शौकीन हजरात बड़ी मेहनत करते हैं अपने शौक के ऊपर, पूरा प्रोटोकॉल देते हैं, उनकी खुराक का ख्याल करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब बकरी डिलीवर करती है तो डिलीवर करने से पहले या बाद में थन जो है वो छोटा बड़ा हो जाता है या वो उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है, थन सख्त हो जाते हैं। इवन अब इस तरह के केसेस भी आ रहे हैं कि थनों में से जो दूध निकलता है वो दूध नहीं होता, रेशा टाइप निकलता है और उसमें से स्मेल आ रही होती है। अगर इस तरह, ये मास्टाइटिस साड़ू की मुख्तलिफ अकसाम है, इस तरह की सूरत हाल में हमने क्या करना है, किस मेडिसिन का ज्यादा असर है, वो चीज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत से दोस्तों ने ये क्वेश्चन किए, तो मैंने ये फैसला किया कि एक वीडियो के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, देसी टोटका भी आपको बता दूं कि क्या हमने इस्तेमाल करना है। हमने जो है अगर मेडिकली ट्रीट करना है तो फिर कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। याद रखिएगा, देसी टोटका इस्तेमाल करने का एक वक्त होता है, एक कंडीशन होती है। जब बात हद से गुजर जाए तो फिर हमने देसी टोटकों के पीछे नहीं भागना, फिर फौरी तौर पे मेडिकली ट्रीटमेंट की तरफ जाएं ताकि हमारे कीमती जानवर जो है ये जाया होने से बच जाएं। क्योंकि अगर किसी बकरी के पास थन पूरे नहीं है, थन जो है वो छोटा बड़ा है, या उसका बाज बकरियां इस तरह के केसेस भी देखने में आती हैं कि साड़ू की वजह से थन के ऊपर जख्म हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म इतना गहरा हुआ कि थन गिर ही गया। और कुछ केसेस में ऐसा होता है कि थन बंद हो गया, दूध ही नहीं आता, दोनों थन खराब हो गए, एक थन खराब हो गया। इस तरह की बकरियां जितनी मर्जी अच्छी हों, जो बकरी हमें प्रोडक्शन नहीं दे सकती, वो दूध की, बकरी की प्रोडक्शन क्या है जी, अच्छे बच्चे पैदा करना, अच्छा दूध देना। अगर वो ये नहीं कर सकती तो वो जितनी मर्जी क्वालिटी के लिहाज से अच्छी हो, वो हमारे लिए सूदमंद, हमारे लिए फायदामंद नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब अगर इस तरह की सूरत हाल हो गई है कि हवाना अकड़ गया है, स्वेलिंग हो गई है और बकरी अभी डिलीवर करने में वक्त रहता है या वो डिलीवर कर चुकी है, दोनों सूरत हाल में आप जो है, अगर मामला वो है इस हद तक खतरनाक है कि आपको लग रहा है कि हार्ड हो चुका है, तो फौरी तौर के ऊपर एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो है एल्मॉक्स LA उसको उठा ले, एल्मॉक्स LA। और आपने उस बकरी को उसकी डोज 6 ml 6 ml यूज करनी। आम हालत में हम 4 ml बकरी के लिए यूज करते हैं, लेकिन इस तरह की सूरत हाल में आपने 6 ml यूज करना है। और 48 आवर्स 48 घंटे के बाद, यानी एक दिन छोड़ के एक दिन उसको लगाना है, क्योंकि इसका जो स्पैम है, इसका जो साइकिल है, इसका जो असर है वो 48 आवर्स तक रहता है इस इंजेक्शन का। और ये आपने 3 डोज लगानी है। और इसके साथ जेंटा का फार्मूला, जेंटामाइसिन में हो किसी और में हो, जेंटा 10 और जेंटा 20%, दो तरह के यूज होते हैं। अगर तो जेंटा 10% है तो वो आप 3 से 4 ml, अगर वो 20% है तो सिर्फ 2 ml, ये आपने यूज करना है उस बकरी को, और ये डेली करना है। ये भी आपने 3 से 4 दिन लगातार यूज करना है। ये सिर्फ 2 इंजेक्शन है। मैं दोबारा नेम ले रहा हूं कि एक एल्मॉक्स LA है, दूसरा जेंटा है। जेंटा 2 तरह की फार्मूलेशन में आता है, 10% और 20%। अगर 20% है तो आप 3 ml लगा दें, गोश्त के अंदर लगने हैं। अगर 10% है तो 3 ml, 20% है तो 2 ml। ये आपने यूज करना है बकरी को। और इसके साथ साथ आपने उसको देसी टोटके के तौर के ऊपर काली मिर्च पाउडर जो है, काली मिर्च का पाउडर जो है वो ½ चम्मच या चम्मच का तीसरा हिस्सा रात के वक्त थोड़े से नीम गर्म पानी में हल करके, और उसके अंदर मीठा तेल, तिलों का तेल जो है 15 से 20 ml, सर्दी हो या गर्मी हो, ये हम दवाई के तौर पे दे रहे हैं। रात के वक्त में जब टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाए उस वक्त उस बकरी को ये पिला दे। और इसके साथ एक सिरप आता है जी, फेब्रोफिट DS का सिरप जो है वो वैसे तो आप एहतियाती तौर के ऊपर आखिरी महीने के अंदर बकरी को वैसे ही शुरू कर दें, क्योंकि ये स्वेलिंग और ये मास्टाइटिस का जो इशू है ये 99% आखिरी महीने में, बल्कि आखिरी चंद दिनों में बकरी के डिलीवर करने से पहले और बाद में तब आता है। तो क्यों ना हम ऐसा कर दें कि उस वक्त हम पहले से ही बकरी को ऐसा प्रोटोकॉल देना शुरू कर दें कि उसका थन हवाना जो है वो सलामत रहे, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई इंफेक्शन ना हो। तो फेब्रोफिट DS जो है वो 15 ml सिरप है, वो थोड़े से पानी में उसको मिक्स करें, यानी 15 ml सिरप ले लें, 15 ml पानी ले लें, उसको हल करें, हल करके उस जानवर को पिला दें। डेली जो है 24 घंटे के बाद 15 ml की डोज उस बकरी को देते रहें। इंशाल्लाह ताला ये इशू नहीं आएगा। अगर ये आ चुका है तो उसमें भी हमने ये इस्तेमाल करना है, इससे अफाका होगा। वो बकरी आपको साथ इंजेक्शन बताएं, साथ ये तरीकाकार इस्तेमाल, आप 3 से 4 दिन में देखेंगे बकरी में अच्छा खासा फर्क आ जाएगा। लेकिन एक नुकसान होगा, पहले बता रहा हूं, जब हमने ये हैवी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करने हैं तो बकरी का दूध जो है वो कम हो जाएगा। दूध कम होना है, लेकिन हमने
उसके थन को, उसके हवाने को बचाना है। ये 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अगर वो उसकी दूध की प्रोडक्शन कम हो रही है तो इसको बर्दाश्त करना है। हमने जो हमारे लिए ज्यादा अहम है वो स्टेप मद्देनजर रखना है। मैं पहले ये बता रहा हूं कि इसके साथ दूध कम होगा। वैसे भी अगर साड़ू होगा तो साड़ू की वजह से थन ज़ाया हो जाएंगे तो दूध पक्का पक्का ही कम हो जाएगा। ये चंद दिनों की बात है। जब जो है वो स्वेलिंग उसकी उतर जाए। एक और चीज, जब मैंने बात की कि एक दोस्त ने ये सवाल किया मुझसे चंद दिन पहले कि वो दूध की बजाय ना गाढ़ा सा मवाद थनों से निकल रहा है और जब बाहर उसको निकालते हैं तो उसमें से बड़ी खतरनाक किस्म की बड़ी तेज बदबू स्मेल उसमें से आ रही है। उसको निकालें, सारा उसको साफ करें, नीम गर्म से पानी से उसकी टकोर करें उसके हवाने की, और दिन में 2-3 मरतबा थनों को साफ करते रहें। और ये इंजेक्शन जो आपको बताए हैं, जो प्रोटोकॉल आपको बताया, ये इस्तेमाल करते रहें। इंशाल्लाह ताला 3 से 4 दिन के बाद वो जो उसके अंदर गाढ़ा सा मवाद है वो दूध बन जाएगा और उसकी स्मेल जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दर्द महसूस कर रही है बकरी तो साथ पेन किलर का इस्तेमाल करें। आप डेक्लो का जो इंसानी स्टोर से आपको मिल जाएगा, इंसानों के अंदर यूज होता है डेक्लोरैन, या जानवरों के अंदर डेक्लोस्टार के नाम से भी आता है, नहीं डेक्लो का फार्मूला है, वो आप यूज करें ताकि उसका दर्द जो है उसको दर्द से रिलीफ मिले, उसको दर्द कम महसूस हो। क्योंकि जब जानवर को तकलीफ महसूस होगी ना तो वो एक तो पहले इफेक्टेड है और तकलीफ की वजह से जो है वो जो कुछ खा रहा होता है या कुछ उसका जो प्रोसेस चल रहा होता है बॉडी के अंदर, वो सारे का सारा निजाम उसका दरहम बरहम हो जाता है। हमने उसकी तकलीफ को जितना हो सके कम करना है, जो हमारे इख्तियार में हमने वो चीजें करनी है। तो ये जब हम दर्द को कम कर लेंगे तो दवाई दूसरी जो हम साथ देंगे उसका भी ज्यादा असर होगा। एक और चीज मैं अक्सर कहता हूं कि कोई भी मेडिसिन, कोई भी टोटका जब हम इस्तेमाल करें तो उसके साथ ताकत की दवा, ताकत की कोई चीज जो है बकरी को लाजमी है। जब हम ताकत का कोई इंजेक्शन साथ इंजेक्ट करेंगे, वो न्यूरोबैन कर दें, वो हम एमईवाई काम कर दें, तो जो हम मेडिसिन उसको यूज कर रहे हैं ना किसी भी काम के लिए, वो चाहे उसमें वैक्सीन ही क्यों ना हो, उसका असर जो है वो 1.5 गुना 2 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि हमने उसको डोज दे दी, बूस्ट कर दिया, इनहांस कर दिया उसके इम्यूनिटी सिस्टम को। जब हम कोई ताकत वाली चीज देते हैं तो इम्यूनिटी बूस्ट अप हो जाती है। और खास तौर पे जो इंजेक्टेबल चीजें होती हैं, इंजेक्शन की सूरत में जब हम देते हैं तो वो जल्दी जिस्म के अंदर जज़ब होकर अपना असर दिखाती हैं। तो ये चीजें हैं जी, अगर इस तरह के मसाइल आ रहे हैं तो आप फौरी तौर के ऊपर ये चीजें इस्तेमाल करें। ये इंजेक्शन 2 सिर्फ मैंने आपको बताए हैं, इनके इस्तेमाल से थन हवाना जो है वो बच जाता है। अब आता हूं जी दूसरी तरफ। एक बकरी है, 2 साल पहले या साल पहले या 6 महीने पहले उसने डिलीवर किया, तब उसका थन जो है वो छोटा बड़ा हो गया, गिल्टी आ गई। उसका क्या किया जाए? उस बकरी ने पूरा वो तभी करना है जब वो दोबारा तैयार होगी, गब्बन होगी। करना हमने क्या है जी, यही प्रोटोकॉल उसको देना है कि अगर तो हमें ये लगता है कि स्वेलिंग वगैरह हो रही है तो फिर तो इंजेक्शन की तरफ जाएंगे। अगर स्वेलिंग वगैरह का इशू नहीं है, सिर्फ थन छोटा बड़ा है, तो फिर हमने आखिरी महीने के अंदर फेब्रोफिट डीएस उसको देना शुरू कर देना है, बल्कि पहले ही देना शुरू कर दें उसको। जब आपको पता चल गया कि हमारा जानवर गब्बन हो चुका है, उसको 10 ml डेली फेब्रोफिट डीएस दें और आखिरी महीने के अंदर जाके उसको काली मिर्च का और मीठे तेल का, तिलों के तेल का इस्तेमाल शुरू करवा दें। जब आखिरी 10 दिन रह जाएं तो पंसारी की दुकान पे चले जाएं, पंसार स्टोर से नशादर की टिक्कियां लें। नशादर की टिक्की, इस तरह गडेरी भी कुछ लोग उसको कहते हैं, वो लें। 1 टिक्की डेली रात को देनी है, थोड़े से दूध में हल करके उसको पिला दें। 10 टिक्कियां डेली 1 दे दें या 7 दिन दे दें, यानी 7 लाजमी देनी है, आप 10 भी दे सकते हैं। अगर जाली के अंदर, दूध वाली नाली के अंदर नाड़ है, जाली के अंदर कोई इशू है तो वो साफ हो जाएगा, दूध पूरा उतर आएगा। वो जो थन छोटा बड़ा था वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं होना। जब वो गब्बन होगी, तैयारी के मराहल में होगी, तब जाके, क्योंकि तब दूध का प्रेशर, जब दूध बनना शुरू होता है वो ज्यादा होता है, तब जाके वो थन पूरा कर जाएगी। तो ये कुछ थन हवाने के हवाले से मसाइल थे, उनके हल आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।